Bismillah Rahman Rahim. Welcome to another very special, and today it's a very special episode of Cricket Mahfil. मेरे साथ मौजूद हैं Chief Operating Officer Multan Sultans, former GM Multan Sultans, lawyer, sports management professional, educational consultant, television show host, analyst, मेरे दोस्त, मेरे भाई सैयद हैदर अजहर. शाजी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कुरैशी साहब। और आपने सबसे बड़ा मेरा पॉइंट मिस कर दिया। मेरी डेजिग्नेशन में एक सबसे बड़ा कि मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। और सर ये आपकी ये लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं आपका फैन 1998 से हूँ, जब कनेड कॉलेज में गया था और वहां पर एक बंदे ने पूरा टूर्नामेंट, हम लोग पोइट्री कंपटीशन पे गए थे और वहां पर एक बंदे ने सबके दिल जीते थे और सारे इनामात जीते थे। और वो थे हसन हुसैन कुरैशी साहब, जिन्होंने उस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प रेसिटेशन की थी। और उसके बाद से फिर मैं आपका बहुत बड़ा फैन बन गया। एंड रियली रियली हैप्पी टू बी हियर। Thank you so much, sir. Thank you for your kind words. It goes both ways. We had so much fun in debates. We had so much fun at that time doing so many things. A man of many talents. मुझे ये बताएं, someone who's so many different things मैंने अभी mention की हैं. आपकी ये journey कैसे शुरू हुई? Because a lot of people might not know this. You've been with Multan Sultan since the inception of the franchise. आप पहले दिन से वहां पे हैं. मुल्तान सुल्तान है और सैयद हैदर अजहर हैं. They started in this journey together. They're still together. बट दिस जर्नी, इससे पहले आपने पाकिस्तान में फुटबॉल का कवरेज किया, आपने स्पोर्ट्स एनालिसिस किया, यू हैव वर्कड इन डिफरेंट इंटरनेशनल फ्रेंचाइजेस, यू वर्कड इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग, and at the same time you took a very easy, simple, straightforward job like being a lawyer. आपने कहा मैं इतना, मेरे पास टेंशन नहीं है कि मैं वकील भी हूं और मैं माशाल्लाह मेरे बच्चे भी हैं, मेरी फैमिली भी है, मैं और जिंदगी में स्ट्रेस कैसे ढूंढूं, मैं और प्रॉब्लम्स कैसे ढूंढूं, मैं नेशनल टेलीविजन पे भी जाऊं, मैं वर्ल्ड कप का कवरेज भी करूं. तो क्या से ये कहानी शुरू हुई आपकी कि आपने कहा कि सारे की सारी चीजें जो है ना आपने एक ही टाइम पे करनी है, which you have done? कुरैशी साहब, सबसे पहले तो ये हुआ था कि ऑलवेज वांटेड टू बी अ लॉयर। मतलब दो ही शौक थे उस वक्त, और खानदान तो कहता था तीन ही चीजें कर सकते हो, या एक्टिंग कर सकते हो, या वकालत कर सकते हो, या कुछ नहीं कर सकते। तो उस वक्त वकालत का भूत सवार था। माय फादर वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। वो जिंदगी देखी थी। थोड़ा सा शौक सीएसएस का भी था, लेकिन वंस आई गॉट इनटू लॉ देयर वाज नो टर्निंग बैक। और जब एक दफा वकालत करके पूरा लॉयर्स मूवमेंट की पीक पे वापस आया था, जज्बात, पेट्रियटिज्म वाज एट इट्स पीक, कि वापस आके पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। वापस आके जॉइंड एतजाज एहसन साहब, और वाज वेरी वेरी लकी, गॉट टू वर्क ऑन some of the biggest cases in Pakistan's history. लेकिन उस वक्त साथ साथ आपको पता है डिबेट्स कोच कर रहा था बीच में, बल्कि पाकिस्तान टीम को भी उस वक्त कुछ सेशंस उनके लिए भी करने का मौका मिला, ये सब कुछ। लेकिन जो इस तरफ जर्नी हुई थी वो ये थी कि पहले लीगल कंसल्टेंसीज दी थी मैंने एक दो फेडरेशंस को। बट देन व्हाट हैपेंड वाज कि 2013 में देयर वाज अ मेजर हेल्थ स्केयर। मेरा एक अच्छा मेजर हेल्थ स्केयर बना था, और दैट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू रीवैल्यूएट एवरीथिंग इन माय लाइफ। एंड आई वाज लाइक, यार, आई हैव अ वेरी गुड जॉब, आई एम इन अ कंफर्ट जोन ऑफ माय ओन, लेकिन आई वांट टू डू मोर एंड आई वांट टू डू थिंग्स दैट आई एंजॉय डूइंग। उसके बाद पहले एक एनजीओ सेटअप किया था, अल्लाह का करना था, 2014 वर्ल्ड कप की कवरेज मिल गई थी। उसके बाद से तो देयर वाज नो टर्निंग बैक। कंसल्टेंसीज पे कंसल्टेंसीज आनी शुरू हो गई। लेकिन जो मुल्तान का मेरी जो जर्नी थी, व्हेन द शॉन्स टुक ओवर, तो मुझे अशर शॉन एंड वसीम भाई, दे वर द वंस हु ब्रॉट मी इनटू मुल्तान सुल्तान्स। एंड मतलब उन्होंने, मतलब वो वाली बात है कि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी लकी एज फार एज ओनर्स एंड बॉसेस आर कंसर्न। उनने कंप्लीट अथॉरिटी दी, कंप्लीट कंट्रोल दिया। तो मैं आई इफ आई हैव टू रियली गिव क्रेडिट टू पीपल, तो उसमें बड़े लोग हैं जिन्होंने रोल प्ले किया था इन मी कमिंग इनटू दिस फील्ड। उसमें वसीम भाई इज वन, अशर शॉन इज अनदर, नॉट मेनी पीपल नो दिस, रेहानुल्लाह इज अनदर वन। सो वहां से मैं आया। फिर उसके बाद आपको पता है, अनफॉर्चुनेटली व्हेन दे वर अनएबल टू continue with the franchise, then PCB was kind enough to ask me to continue as an independent consultant. And then when the present ownership came, so I'll always be grateful to them for the respect and love that they showed me, और complete authority जो उन्होंने मुझे दी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब इस तरह का सीन है कि जिस तरह मैं आई, इस तरह लगता है कि जिस तरह मैं खुद हर चीज में इन्वेस्टेड इतना ज्यादा हूँ कि आई कांट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड दिस। पीएसएल चैंपियंस, एक एक जर्नी रही आपकी. आपने आपने शुरू किया
यू ऑलवेज हैड दैट बिलीफ, वो तो मुझे भी पता है, आपके साथ काम करके आपने हमेशा बिलीव किया। और जो चीज हमें देखने को मिली एज फैंस, ये आपको पता है, क्योंकि जितना मैं आपको व्हाट्सएप पे तंग करता हूं कोई नहीं करता होगा। हर मैच से पहले, हर मैच के दौरान, हर मैच के बाद एक बंदा आपका सर खा रहा होता है, वो मैं होता हूं। हर एक चीज पे मैं आपको बिल्कुल आपके पीछे लगा होता हूं, शाहजी ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हुआ, इसकी क्या वजह थी। एंड यू वेरी काइंड, नॉट ओनली डू यू ह्यूमर मी, आप मुझे जवाब भी दे देते हैं। बट द थिंग इज कि उस जर्नी में एक मुश्किलात भी देखी और फिर सबसे बड़ा हाई देखा, यू नो। एंड सीइंग यू ऑन द फील्ड्स, आपको वहां पे देख के, आपकी पूरी टीम को देख के, यू ऑलवेज सेड इट्स अ टीम एफर्ट, आप लोगों को देख के, तो वो जब वो जर्नी आई, एंड ठीक है फैंस नहीं थे, स्टेडियम नहीं भरा हुआ था, बट आप लोगों ने, एक तो इसमें मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि जी क्या 25 साल बाद हम हैदर भाई को एज सीएम साउथ पंजाब देख सकते हैं, क्योंकि 25 साल पहले भी जब एक टूर्नामेंट जीते तो उसके बाद इलेक्शन में चेंज आ गए। तो ये जो आपने कम बैक फ्रॉम द डेड मारा, फ्रॉम द बॉटम ऑल द वे टू द टॉप, और उसमें आपके बड़े अच्छे दोस्त, आपके भाइयों की तरह रेहानुल हक की इस्लामाबाद, हु वर फ्लाइंग, आपने कहा जी साइड पे हो जरा, एंड वेंट ऑल द वे एंड प्लेड द अल्टीमेट फाइनल। आप कैन यू टेल मी कि आपके उस वक्त दिल में, दिमाग में क्या जा रहा था? बिकॉज आप लोग तो एक रन पे थे, द लाइक्स ऑफ विच आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस कुड रियली अंडरस्टैंड कि कैसे हुआ। हमें तो लोगों ने, मुझे तो मैसेजेस आ गए थे ना कराची लैग के बाद के, भाईजान बाय बाय कर दें, शर्ट जला लें, रेहान भाई को फोन करके शर्ट मंगा लें, चीमा साहब से रिक्वेस्ट कर लें। और एक दम पे जब टीम जीती तो मुझे तो समझ ही नहीं आई क्या हो रहा था। तो व्हाट आप लोगों के लिए कैसा था, आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप क्या नाम है मैसेज करके पूछते हैं या यू कीप अस ऑन आवर टोज, तो इट इज योर राइट। आई मीन बिकॉज बाकी सब मतलब मेरे मैं वही वाली बात करता हूँ ना, पीएसएल इज एवरीथिंग दैट इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ द फैंस एंड द लव एंड द सपोर्ट दैट दे गिव अस। लेकिन इन योर केस यू हैव मोर ओनरशिप इन दिस टीम, बिकॉज जब से ये रिवैम्प हुई है, इसकी जो डायरेक्शन इस फ्रेंचाइज ने ली है उसमें यू प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट। एंड ये मुझे लगना पता पहले से ही पता चल गया कि ये ना एक दूसरे की म्यूचुअल एडमिरेशन सेशन होने लगा है, जिसने कहना है उन्होंने एंड पर हमें कहना है गेट अ रूम बोथ ऑफ यू। अच्छा, सिचुएशन यही है कि नहीं तो वो तो मतलब, लेकिन लेकिन कुरैशी साहब आपने उस वक्त भी देखा था हमेशा से, इफ देर इज वन थिंग जो क्योंकि यूजुअली लोग मुझसे अमूमन पूछते हैं कि आप करते क्या है टीम के साथ, आपका रोल क्या है। आई मीन यू नो दिस कि pretty much everything from managing the dressing room to even getting involved in the strategy and drafting of the players, हर चीज में मतलब I'm there, and I'm grateful to Mr. Alamgir Khan Tareen for respecting and giving weight to any of my suggestions that come through. I'm grateful to Andy Flower for letting me express myself properly. I'm grateful to the captain and the players who listen. मतलब वरना अमूमन वो तो बड़े सिंपली कह सकते हैं कि यार भाई बल्ला पकड़ना आता है, मतलब इस टाइप की चीज कोई भी कह सकता है ना। लेकिन लेकिन जो आपने बिलीफ की बात की ना, I was personally disappointed with the Karachi leg, not because of the fact that we lost few of those games, because of the manner in which we lost a couple of those games. We should have definitely won the Islamabad game, in my opinion. लेकिन उसमें भी ये था कि चलो उनकी टेल लंबी थी, हमें ग्रेगरी भाई लड़ गए, जबरदस्त हो गया, वो खिंच गए। लेकिन आई थिंक हमारे लिए जो मेरे लिए पर्सनली जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट था ना, वाज द जल्मी डिफीट, बिकॉज द जल्मी डिफीट वाज वेयर वी थॉट ओके कि मतलब पीएसएल इज सच अ टाइट कंपटीशन कि दो मैचेस गो योर वे, दो मैचेस गो अगेंस्ट यू, एंड सडनली द टाइड इज अगेंस्ट यू, राइट, या फॉर यू व्हाटएवर। तो उस वक्त दैट हिट अस काफी बैडली। और हमें फ्रस्ट्रेशन इस बात की थी कि अगर आप आज भी उस टीम को ऑन पेपर देखें, एक तो थोड़ी सी चीजें थोड़ी सी गलत हो गई। The build up to the competition wasn't that great. Let's be very, very honest. An established captain who had done really, really well for us. उसे एंड वही बात है कि लोगों ने बड़ी कंस्पिरेसी थेरीज उस पर भी बात की, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, हम लोगों ने, इट वाज अ क्रिकेटिंग डिसीजन वेयर वी लव शान मसूद। ही मतलब मेरे बाद सबसे ज्यादा टाइम मुल्तान सुल्तान में शान मसूद ने गुजारा है, लेकिन वी कुडंट कंटिन्यू विद हिम, क्योंकि जब हम अपनी बेस्ट 11 जब भी बनाते थे तो वी फेल्ट वी हैड टू प्ले विंस और लेन अहेड ऑफ हिम। तो जिस वजह से वी स्ट्रगल्ड, एंड because the keeper had to play, Rizwan was the keeper, so it became an automatic choice for us. There were some names that we considered as other names that we considered, but Rizwan, जब आए तो रिजवान को इतना मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला to get to know us, get to understand what our strategies were, सब कुछ। लेकिन उसमें ये हुआ कि
the frustrating part for us was, which also gave us hope for the Abu Dhabi leg, was the fact कि हमारे plans और उनकी execution इतनी अच्छी थी कि जो मैचेस हारे भी थे, despite losing 4 matches, हमारा net run rate was so good कि we knew कि अगर हम किसी तरीके से 10 points पर आ जाए, हम किसी ना किसी को net run rate पे तंग कर देंगे. So, especially after the win that we had against Lahore in the Karachi leg. So the belief was always there. अबू धाबी में environment बहुत relaxed हो गया था. I believe Karachi में जरा थोड़ा सा it wasn't the ideal atmosphere, but change of atmosphere, and हम सारे, because we had nothing to lose, we were taking one game at a time. Some of our key match winners got opportunities in Abu Dhabi क्योंकि पहले हम शायद थोड़ी सी experimentations भी कर रहे थे कराची में. जब हमें पता था हमने हर एक मैच जीतना है, तो उस वक्त देन वी स्टार्टेड प्लेइंग. बल्कि अगर आप लोग, तो बल्कि आपने भी मुझे कहा था कि शाजी के टेस्टिंग की 11 खिला रहे हैं, 5 पक्के बॉलर, 6 पक्के बैट्समैन. तो वो, it wasn't by design, it was just that our hand was forced to go that way, and then we played our, हमने फिर फैसला कर लिया कि यार let's go with our best bowlers, and our batsmen are responsible enough to manage this. The turnaround was phenomenal. पहला मैच जीतने के बाद ही there was a massive relief off our shoulders. रायली रूसो की वो फॉर्म, मतलब उस मैच में देखने के बाद शोएब मकसूद ने जिस तरह वो 12-13 बॉलें खेली थी, एकदम से it gave us a lot of belief. And Karachi were effectively what, just 2 wickets down by the 17th over, मतलब, and still defending 170 odd against them. उससे हमें belief आया था, okay, the conditions are now very very different in Abu Dhabi. It'll be a much more evenly balanced. खाली टॉस पे फैसला नहीं होगा, और अगर यही वाली बात है तो वी फेल्ट दैट वी वर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल दैट. हाई जब आया, वो ग्रेजुअली आई थिंक रोज ही एक इमोशनल अटैचमेंट लड़कों के साथ और बढ़ती जाती थी. लेकिन जब हम जीते, हमें मौका ही नहीं मिला सही तरह सेलिब्रेट करने का, क्योंकि हुआ ये कि अभी हम जीते और ड्रेसिंग रूम से ही हमारी आधी से ज्यादा लोगों को ले गए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान टीम का कैंप ज्वाइन करना था. तो वी रियली कुडंट सेलिब्रेट इट विद देम. उसके बाद हमने मुल्तान में एक बहुत बड़ी परेड प्लान की, हमें एनसीओसी से इजाजत नहीं मिली, तो वो हमें कभी मौका नहीं मिला. तो इस वक्त जो मेरी इस वक्त, क्योंकि नाउ विद द थिंग्स रिलैक्सिंग अ बिट, इंशाल्लाह ताला वील बी द फर्स्ट टीम टू डिफेंड आवर टाइटल, एंड देन there'll be a massive celebration in Multan. Sorry, मैं इंशाल्लाह बहुत ताला. I dragged on with that answer, but No, it's just no, that there were a not number of things to cover. दे आर, और उन सब की बात करनी थी. तो शाह जी, अब एक सवाल ये बनता है कि पिछले साल के इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद क्या कोई चेंजेस हैं उसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में? बिकॉज अब ऑब्वियसली इज डिफेंडिंग चैंपियंस, आप पे प्रेशर ही कंप्लीटली डिफरेंट है जो पहले आप पे नहीं था. सर, सबसे बड़ी बात जो कुरैश साहब है वो ये है कि पिछले साल हमें जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया था, वो ये था कि हमारा जो इमर्जिंग प्लेयर था वो शाहनवाज धानी था, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा उसके बाद मतलब, क्योंकि जो आपको पता है, मैं हमेशा से वाली बात करता हूँ कि जो इमर्जिंग प्लेयर होता है वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इस साल भी वी हैव 3 वेरी वेरी गुड इमर्जिंग प्लेयर्स, पर पिछले साल अगेन शाहनवाज धानी वाज सॉर्ट ऑफ लाइक वी न्यू व्हाट टू गेट फ्रॉम हिम, राइट? इवन दो आई अंडरस्टैंड पहले मैच में उमर ने खेला, एंड उमर इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड किड, और उमर भी इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आगे चल के बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा. एंड आई एम रियली रियली ग्लैड पेशावर ज़ल्मी हैज पिक्ड हिम. लेकिन जब एक दफा धानी ने वो कंसिस्टेंट लेंथ्स हिट करनी शुरू कर दी थी, व्हेन वी वर एबल टू सॉर्ट ऑफ लाइक यूटिलाइज धानी थ्रू आउट द 20 ओवर्स, तो हमें फिर एकदम से सो एक चीज जो चैलेंज होगा वही होगा कि नाउ धानी इज नॉट एन इमर्जिंग प्लेयर. इफ ही हैज टू प्ले as one of your main bowlers, right? So एक तो जो bowling, and again you know that we are a team that believes more in bowling, right? तो अगर हमारी bowling सही तरह हमें डिलीवर करती है, so that हमारा मेन फोकस वाज टू मेक श्योर कि हमारे पास bowling हमारी पे कहीं पर कॉम्प्रोमाइज ना हो. दैट्स नंबर वन. चैलेंज, थोड़ी सी चेंजेस हैं टीम में. सबसे पहली बात तो ये कि when you had a winning season, it's never easy to say bye. मतलब मेरे लिए तो जब हम सेकंड लास्ट भी आते थे तो इट वाज नेवर इजी टू से गुड बाय टू पीपल. लेकिन आई एम ग्लैड दैट वी वर एबल टू रिटेन मोस्ट ऑफ आवर प्लेयर्स. वी वर एबल टू एटलीस्ट गेट होल्ड ऑफ 11 or 12 such players who have already been with us, right? तो वो एक बहुत सिग्निफिकेंट बात थी. लूजिंग अजहर महमूद इज गोइंग टू बी अ बिग इज गोइंग टू बी अ बिग फैक्टर कि क्या होता है. लेकिन अभी मुझे नहीं पता आपका शो कब ऑन एयर जाता है. Hopefully, by the time it goes on air, we'll make another announcement as far as a replacement fast bowling coach is concerned. That's an appointment we're very, very
excited about. लेकिन Azhar Mahmood knew the system, knew how to work with both the local kids and the foreign guys. तो he was a good influence there. तो ये वाली चीजें तो होगा तो सही. हमारा जो important belief है वो ये है कि we want to first of all, if we have a good pre-tournament practice या pre-season camp, then we'll be very very happy. उसके बाद फिर चीजें सेटल कर जाएंगी, क्योंकि अगर आप शेड्यूल देखें पीएसएल का, जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें होगा वो दैट विल बी द शेड्यूल. बिकॉज पहले 6 मैचेस में मुल्तान सुल्तान प्लेज 4 मैचेस. सो इफ दैट मतलब उसमें अगर हमें अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता तो वी वुड अगेन हैव आवर बैक्स अगेंस्ट द वॉल. वो आप पे फिर प्रेशर आ जाता है. अब शाह जी, एक बात की जा रही है कि आपने स्ट्रेटजी को स्पिन टू विन से अब आप आ गए विद जस्ट इमरान भाई एज योर मेन लेग स्पिनर एंड अ लेफ्ट आर्म स्पिनर. इसमें कोई चेंज क्या आपने कंडीशंस को देख के सोचा है, या जस्ट मूविंग ऑन फ्रॉम अ प्रीवियसली सक्सेसफुल स्ट्रेटजी, या वाज दैट हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाला सीन था कि चले जस्ट बिकॉज एक चीज पिछली बार चल गई डजंट मीन कि अब आपने उसको उसी तरह इस्तेमाल करना है? ओके, सो एक तो ऑब्वियसली हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात तो होती है. जो दूसरी बात है कुरैशी साहब, वो यहाँ पे ये है कि इवन दो नाउ आई नो कि जो हमने रिसेंट गेम्स देखी हैं कराची में, बी इट दी वेस्ट इंडीज सीरीज या इवन द फाइनल ऑफ द कायदे आजम ट्रॉफी, हमने देखा है कि उस विकेट में डिस्पाइट इट बीन, वो जो कायदे आजम ट्रॉफी वाली थी वो तो मतलब बिल्कुल लश ग्रीन विकेट थी, लेकिन उसके बावजूद द बॉल वाज ग्रिपिंग. द थिंग इज कि जब हम पहले खेलते थे मल्टीपल लेगीज के साथ, you must always remember that one of our leggies was Shahid Afridi, who was, to say was useful with the bat would be an understatement, right? So, I mean, so if you want to play two leg spinners, if you want to play two spinners, one of them has to contribute greatly with the bat. That was the reason why हम लोग अबू धाबी में स्ट्रगल कर रहे थे दो लेगीज को कहीं पे या दो स्पिनर्स को इकट्ठा खिलाने में. तो जो स्ट्रैटेजी, एक तो पहली बात ये, वी हैव 5 मैचेस देयर इन कराची. एक कंटिजेंसी ये भी है कि अगर कोविड का फियर ज्यादा बड़ा तो हो सकता है सारा टूर्नामेंट ही कराची में कंप्लीट हो. सो वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट. विद दैट इन माइंड, we persevered with Imran Tahir, who I understand didn't get the first 4 games, but Imran Tahir, even now in his 2.5 seasons in the PSL, probably has the highest strike rate than any other bowler. तो इमरान ताहिर को persist किया. Asif Afridi, I love Asif Afridi. Asif Afridi is a gentleman. He's an amazing player. Asif Afridi is our second spinner. Then we have 2 part-timers as well, who, depending on the strategy, will always contribute. One is left arm orthodox of Khushtil, जिसे आपने देखा कि उसने हमारे लिए chip in किया जहां वो कर सकते हैं. And the other is Tim David, who right now, even in the BBL, is giving his teams 2 to 3 overs of off spin. So हम लोग, we feel that we're pretty covered. अभी तो लोगों को पता नहीं कि पिछले साल हम शोएब मकसूद को भी तैयारी करा रहे थे बॉलिंग करने के लिए. So what I'm saying is कि we're pretty well covered as far as our spin department is concerned. हाँ, ideally I would have liked to have had another leg spinner because of our love for leg spinners. लेकिन वो मतलब you can't basically get a reserve for everything. So that was the situation. सुहेब मकसूद की आपने बात की शाहजी, इंस्पायर्ड सिलेक्शन बाय यू लास्ट टाइम, लोकल बॉय, क्रूशियल प्लेयर इन द पीएसएल. आई थिंक ये फेयर होगा कहना कि बहुत सारे लोगों ने शायद सुहेब में गिव अप कर दिया था, आप लोगों ने गिव अप नहीं किया. और सुहेब खुद भी इसकी बात की कि किस तरह आपने, मैनेजमेंट ने, कोचिंग स्टाफ ने उनमें इतनी बिलीफ दिखाई कि उनका कॉन्फिडेंस रीडिस्कवर हुआ एंड उस पूरे टूर्नामेंट में ही वाज एक्सेप्शनल. अब कुछ लोगों का कहना है कि उस टूर्नामेंट के बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा उनका बैड लक रहा है इंजरीज के साथ भी, कि वो थोड़ा सा स्ट्रगल किया है उन्होंने उसके बाद. क्या आपके लिए ये कंसर्न है, या मुल्तान सुल्तान के सेटअप के अंदर ही सुहेब का जो इतना डिफाइंड क्लियर रोल है आपके लिए, आपको लगता है उससे आपको और उनको दोनों को फायदा होता है? ओके, सो सुहेब मकसूद का जब PSL 3 में मैंने पहली दफा ड्राफ्ट किया था और सुहेब मकसूद को उस वक्त भी उठाया था, तो अगर आप देखें तो सुहेब मकसूद had a fairly decent season for Multan Sultans. I think he averaged 24-23, which probably for one tournament might not sound great, but he played 2 match winning innings for us, जिसमें strike rate भी उनका अच्छा था. So Suhaib Masood has always done well for Multan. That was the first season he played. The reason why he couldn't be retained वो उसमें और थे क्योंकि उस वक्त कोचिंग फिलोसफी डिफरेंट थी.
तो एक तो पहली बात मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि और मैं आज भी बताता हूं कि अगर आप 2 साल पुरानी जो ड्राफ्ट की वीडियो निकालें तो आपको पता चलेगा कि जब शोएब मकसूद हुए थे तो हमारा टाइम आखिरी सेकंड पर फैसला हुआ था कि शोएब, क्योंकि हम इंटरनली एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, इट वाज बिटवीन सुहेब एंड अनदर प्लेयर, आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैट प्लेयर राइट नाउ, बट आलमगीर साहब, मैं, इवन मुशी भाई, एंड उस वक्त मैं सबसे बड़ी बात करूंगा क्योंकि कैप्टन तो ड्राफ्ट के वक्त वाज शान मसूद। शान इंस्टिल्ड के भाई मुझे सोएब मकसूद चाहिए। सो उसमें वी वर जस्ट डिस्कसिंग द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इट बिकॉज अनदर हाई प्रोफाइल प्लेयर वाज अवेलेबल एट दैट पॉइंट। तो हमने फिर कहा था, मैंने कहा था कि यार आई हैव लॉट मोर कॉन्फिडेंस इन सुहेब, आई कैन मैनेज हिम, आई कैन हैंडल हिम। I originally even wanted him to come in as a replacement for James Vince during our playoffs in PSL 5 as well. लेकिन वो हम इससे पहले कि हम कोई फैसला करते, जलमी ने उसे ऑलरेडी ड्राफ्ट कर लिया था। सो सुहेब पे एक तो इतना कॉन्फिडेंस और इतना फेथ है, प्लस हमारी टीम में, हालांकि आई नो ये कहना शायद अजीब लगे कि एक फुल सीजन इस मैनेजमेंट के साथ सुहेब ने गुजारा है, बट ही इज वन ऑफ द सीनियर स्टेट्समैन, ही इज इन्वॉल्व इन द स्ट्रेटेजी कॉन्वर्सेशंस, ही इज अ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट क्रिकेटर, व्हेन यू टॉक टू हिम तो आपको इस वाली इस बात का अंदाजा होता है। तो सुहेब का कोई कंसर्न हमें नहीं है। सुहेब वॉज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। सुहेब has the freedom to have a few games to get his eye in if he wants to. We have that much trust in him. अब अल्लाह बेहतर जानता है। इंजरी की अपडेट ये है कि आई अंडरस्टैंड कि इंजरी का कंसर्न लोगों का था। इंजरी से वापस आके पहला क्लब मैच शोएब मकसूद ने खेला, उसने उसमें 200 मार दी। आई नो श्रीलंका में थोड़ा सा स्ट्रगल किया है उन्होंने, लेकिन श्रीलंका में सब नहीं स्ट्रगल किया। द कंडीशंस आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। He's training right now. He is trying to be back to his best, and we have full confidence in him. इंशाल्लाह। शाह जी, आपने इमर्जिंग प्लेयर्स के बारे में बात की थी, शाहनवाज दहानी का आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। एहसान उल्लाह के बारे में हमें कुछ बताएं, बिकॉज आई डोंट थिंक बहुत सारे लोगों को उनके बारे में इतना इल्म है, उनके स्किल सेट में के बारे में, और स्पेशली आपकी क्या थिंकिंग थी, बिकॉज आप बड़ा क्लियर थे उनको टारगेट करने में एज योर इमर्जिंग प्लेयर। तो उसके पीछे क्या वजह थी और आप उनके बारे में क्या कहेंगे, उनको डिफाइन कैसे करेंगे उनके स्किल सेट को? Okay, so कुरैश साहब, हमारा ना अब लोग अमूमन, बल्कि इस बहाने से आई ऑल्सो एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसेस दैट मुल्तान सुल्तान एक्चुअली हैज, राइट? तो जहाँ लोकल प्लेयर्स होते हैं ना, लोग रियलाइज नहीं करते, बट मुल्तान सुल्तान हैज अ वेरी वास्ट नेटवर्क ऑफ स्काउट्स। पीपल डोंट रियलाइज दिस, पीपल डोंट नो दिस। उसके अंदर होता ये है कि वी हैव अ फ्यू पीपल जिनसे हम रेगुलरली स्काउटिंग रिपोर्ट मांगते हैं। वो अपना ओपिनियन हमसे शेयर करते हैं। ओपिनियन को सपोर्ट करते हुए वो हमारे से वीडियोस शेयर करते हैं। जब वो वीडियोस आती हैं तो उन वीडियोस को फिर मैं, हमारे असिस्टेंट कोच हैं अब्दुल रहमान साहब, उनके साथ शेयर करता हूँ या वो मेरे से शेयर करते हैं। तो हम इनिशियली काफी कॉन्वर्सेशन आपस में कर रहे होते हैं। फिर तला अपनी स्काउटिंग कर रहा होता है, वो अपने तलार एनालिस्ट वो अपनी कर रहा होता है। देन व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल ड्राफ्टिंग, उससे बिल्कुल हफ्ते 10 दिन पहले, टू हैव अ कंप्लीटली अनबायस्ड व्यू या एक कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, क्योंकि हमने तो वीडियोस देख देख कर आप, you're leaning towards one person or the other, to have a completely, without sharing anything, we then hire consultants. हमारे साथ पिछले साल राशिद लतीफ साहब थे कंसल्टेंट, इस साल राशिद लतीफ साहब भी थे, एंड वी वर ऑल्सो सपोर्टेड बाय अब्दुल रजाक साहब, उन्होंने भी इस दफा हमारी मदद की थी। तो उसमें होता ये है कि व्हाट वी डू इज हम सारे बैठते हैं और हम जो 12,000 खिलाड़ी है ना, जिस जिसका भी नाम है, हम एक एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देन वी सी कि हमारी स्काउटिंग रिपोर्ट क्या कहती है, उसके साथ क्या कहते हैं। देन वी स्टार्ट शॉर्ट लिस्टिंग पीपल। एहसान उल्लाह, जब हम अपनी इमर्जिंग लिस्ट प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि एक तो आपको ये भी बात का एहसास होगा कि क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप है, मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स, नॉट मेजोरिटी बट सम ऑफ द वंस हु वर probably in the limelight because of the under 19 selections and everything, उनकी पार्शियल अवेलेबिलिटी थी। मैं जरा थोड़ा सा एलर्जिक हूँ पार्शियल अवेलेबिलिटीज पर। सो वी ऑलवेज बिलीव के फुली देखते हैं कि कौन इस तरीके से होता है। तो हमने आइडेंटिफाई किए हुए थे अपने कुछ टारगेट्स। उसमें जब एहसान उल्लाह की बात हुई थी, एंड इट्स नॉट जस्ट एहसान उल्लाह, मैं आपको एक दो और प्लेयर्स के भी नाम बताऊंगा who have been picked by other teams and I'm really really excited and looking forward to how they do। तो एहसान उल्लाह का ये था कि एहसान उल्लाह का नाम दो लोगों ने सजेस्ट किया था, और उन्हें मैं फुल क्रेडिट दूंगा। एक थे अब्दुल रहमान साहब और एक थे राशिद लतीफ साहब। उन्होंने कहा था और उन्होंने बैठकर उसका पूरा कहा था
कि ही बोल्स 140 प्लस। कोई लड़का अगर आपको इमर्जिंग 140 प्लस बॉलिंग कर रहा हो तो यू हैव टू टेक नोट। ये वाली बात की जरूर कही गई थी कि ही इज रॉ, बट इफ ही इज वर्कड ऑन देन ही हैज द पोटेंशियल टू बी एन एसेट इन द फ्यूचर। तो उस नियत से एहसान उल्लाह को हमने इस वक्त प्राइमरली ड्राफ्ट किया था। um, अगर बॉलिंग स्टाइल की बात करें तो ही इज similar to Dhani in the sense that he hits the hard lengths really, really well. He's probably quicker to what Dhani was a year ago. ठीक है। सो ये है एहसानुल्लाह के बारे में ज्यादा सिचुएशन। लेकिन जो हमारे दूसरे जो दो इमर्जिंग है वो दे प्रॉब्ली मोर एक्सपीरियंस, दे नॉट एज रॉ एज ही इज। The other two emerging are a lot more polished, but Ehsanullah is just someone who we have, and we're very, very excited if he is able to live up to even half the potential that we expect him to, then he could be a serious, serious talent. शाह जी, आपने बात की सर अब्दुल रहमान की। उनका नाम पाकिस्तान में कौन नहीं जानता इस वक्त। ही इज इजीली द बेस्ट कोच इन द डोमेस्टिक सर्किट। उन्होंने आपको यूएई लेग के लिए ज्वाइन किया और एकदम से चेंज आ गया, और आपने सर अब्दुल रहमान के साथ बड़ी देर से काम किया है। आप उनको बड़े अरसे Yeah. से जानते हैं, वो आपसे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, यू शेयर अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद हिम। तो उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? बिकॉज लोग उनको डोमेस्टिक लेवल पे तो मानते हैं, बट पीएसएल पे एक इंटरनेशनल फ्लेवर भी आ जाता है, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ जाते हैं, और हमने वहां पे भी उनकी मैजिक को देखा है। तो वो क्या लाते हैं आपके कोचिंग पैनल में और टीम की स्ट्रेटजी में, जो आप फैंस को बता सकते हैं, व्यूअर्स को बता सकते हैं? बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोगों को उनके ब्रिलियंस का इतना आइडिया भी नहीं है, इवन द पीपल जो डोमेस्टिक क्रिकेट को देखते हैं। ओके, सो मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आई डोंट नो वेदर ये क्या नाम है, उस सेंस में ये एग्जांपल शायद लोग शायद इससे अंदाजा लगा सके ना अंदाजा लगा सके। लेकिन कोई 2 साल पुरानी बात है, हम लोग सारे इकट्ठे खड़े हुए थे, तो एक बहुत बड़ा फास्ट बॉलर फ्रॉम द केपी रीजन केम अप टू अब्दुल रहमान साहब, और उसने पश्तो में कोई बात की। तो अब्दुल रहमान साहब ने उसे कहा, यार देखो लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो तुमने पूछना है तुम आराम से उर्दू में बात कर लो, कोई मसला नहीं है। तो उसने बताया कि मैं ये लेंथ हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी जो ये प्रॉब्लम हो रही है, अभी किसी और फ्रेंचाइज का प्लेयर, ठीक है, ये हो रही है, तो आई एम स्ट्रगलिंग, तो जरा आप मुझे बताएं कि इसका मैं क्या कर सकता हूँ। अब्दुल रहमान साहब उधर ही हम खड़े थे, उन्होंने उससे एक दो बातें वहां पे बताई, उसने प्रैक्टिस की, सब कुछ किया, हमारे खिलाफ मैच हुआ, उसने शुरू में ही हमें तंग तुंग किया, बाद में आने के उसने कहा बिल्कुल सही हो रहा है ये वाला काम। वो है शाहीन शाह अफरीदी, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे फखर जमान हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, अगर आपने अब्दुल रहमान की कैपेबिलिटीज के बारे में पूछना है ना, तो मेरे से बेहतर होगा कि आप उनसे पूछें। बिकॉज 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 देव प्लेड अंडर हिम। सो मेरा तो ओपिनियन बहुत, मैं ब्लंटली कहता हूँ और मैं बार बार ये कहता हूँ, मेरे नजदीक तो ही इज द बेस्ट कोच इन पाकिस्तान। And I think there should probably be a pathway set for him where the national team can also benefit from his expertise. हमारे लिए वो क्या करते हैं? हमारे लिए ये है कि एक तो ये कि he's someone who is trusted by all of us. We and we know someone who will never sugarcoat his opinion. ठीक है, तो वो हमसे जब उनसे पूछते हैं वो हमें ब्लंटली उसका बताते हैं। कई दफा हमारे पास जब इतने ज्यादा डेटा बेस्ड प्लान्स आते हैं, तो कई दफा मैं करता ही हूँ कि मैं एक दो प्लान्स उनके पास लेकर जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरे पास जो ये वाला प्लान है वो ये कहता है, ये वाला प्लान ये कहता है, आप मुझे बताएं कि अगर इस प्लान को मैंने ये करना है, ये इस बंदे की वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी टेक्निक है। वो देखकर टेक्निक देखकर कहते हैं टेक्निक के मुताबिक इस सिचुएशन में प्लान एक्स और वाई इज मोर एप्लीकेबल, सो ही बिकम्स मोर इन्वॉल्व देयर एज वेल। देन ही इज अ वेरी वेरी गुड पर्सन फॉर द लोकल गाइज टू टॉक टू एज वेल। ठीक है, तो उनका मल्टीपल रोल होता है। कई दफा हम लोग मिड मैच अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करते हैं, उसके अंदर हमारा पूरा थिंक टैंक होता है। मुशी भाई का तो रोल ही एक बहुत यूनिक है ना। इज एन इंस्पिरेशनल गाय, इज अ मेंटोर इन द टीम। ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस व्हाई द टीम नेवर सेज नो। ठीक है, द टीम इज ऑलवेज रेडी टू फाइट इवन फॉर दैट। वो नहीं होता वो एल पचिनो की स्पीच थी, इंच फॉर फाइट फॉर एवरी सिंगल इंच। ही इज प्रॉब्ली द रीजन हु सेट्स द टीम अप फॉर दैट। लेकिन फॉर अ लॉट ऑफ दीज टेक्निकल थिंग्स, उसमें देन अब्दुल रहमान्स कंट्रीब्यूशन बिकम्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। शाह जी, आपने ब्लेसिंग मुजर अबानी के साथ
उनको लास्ट सीजन लिया था, इस दफा आपने उनको भी वापस लिया है, टिम डेविड भी हैं, तो T20 लीग्स जिस तरह के आजकल हम देखते हैं, तो एसोसिएट कंट्रीज और जिम्बाब्वे के, जिम्बाब्वे इज ऑब्वियसली नॉट एन एसोसिएट कंट्री, इट्स अ टेस्ट नेशन, बट दे आर गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ अ डिफिकल्ट टाइम ओवरऑल। तो इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है PSL और ऐसे T20 लीग्स for players from, I don't want to say lesser teams, but teams that probably aren't ranked as high and are associate teams? Blessing, मुजर रबानी और टिम डेविड के लिए आपको क्या लगता है ये लीग्स कितने इंपॉर्टेंट है? वेल, फॉर ब्लेसिंग मुजरवानी तो मैं सिर्फ इतनी बात ये कहूंगा कि व्हेन ब्लेसिंग केम इन, क्योंकि ब्लेसिंग को काउंटी सर्किट पे भी खेलने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, राइट? व्हेन जी ब्लेसिंग केम इनटू मुल्तान सुल्तान सर कैंप, he was given the confidence to fully express himself. He's a sweetheart of a gentleman. ठीक है, जब आप उसे क्या नाम, तो आप बल्कि ये उस दिन मुझसे सिकंदर बख्श जो कमेंटेटर हैं वो ये वाली बात कर रहे थे कि जब आप ब्लेसिंग मुजरबानी को मुल्तान के लिए देखते हैं और जब ब्लेसिंग मुजरबानी को जिम्बाब्वे की तरफ देखते हैं, तो यू कैन क्लियरली सी कि कहाँ पर ही फील्स appreciated, और कहाँ, मतलब I don't probably shouldn't be saying this, but he sees के आपको कब नजर आता है कि कहाँ पर उसे कॉन्फिडेंस मिला है टू परफॉर्म. I know 6 games are not enough for us to take credit for Blessing Muzarabani, and we're not taking credit for it. It's just that कि हमें जब कोई भी प्लेयर ज्वाइन करता है, जहां मर्जी से ज्वाइन करे, वो हमारा काम होता है कि for the 6-7 weeks that he's with us, we provide him with the best possible preparation and best possible support. So इन प्लेयर्स के लिए काफी, ब्लेसिंग मजरवानी मेरे नजदीक तो, इफ मतलब इफ ही कंटिन्यूज द वे ही इज गोइंग, ही विल बी अ हाउस होल्ड नेम एज फार एज लीग्स आर कंसर्न. टिम डेविड already has established himself. I mean, great to Lahore Qalandars for bringing him into the PSL. मैं हमेशा appreciate करता हूँ Lahore Qalandars को. उसके बाद Andy got an opportunity to work with Tim David in St. Lucia. We became very, very fond of him. Plus the role that we were looking for, because Khostil had expressed last season that he wants to play higher up the order. For us to do that, we need to secure someone who can bat at number 6 for us. And that was the reason why, with the very, very first pick, we secured that slot with a wild card for Tim David. तो अगर हम अपना वाइल्ड कार्ड प्लेटफॉर्म में यूज करके टिम डेविड के लिए यूज करें, तो दैट शुड प्रीटी मच टेल यू के उनसे ज्यादा ये हमारे लिए कितना मीन करता है, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर वी फेल्ट कि सारे ड्राफ्ट में यही बंदा है who fulfills the role that we're looking for. शाहजी, आपने टीम स्पिरिट की बात की. इट्स वेरी क्लियर टू सी कि टीम में एक देयर इज अ क्लोजनेस, टीम में मैनेजमेंट में देयर इज अ फीलिंग कि देयर इज अ लॉट ऑफ क्लोजनेस है, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट फॉर ईच अदर. कुछ लोगों की ये तनकीद थी कि जी क्योंकि इमरान खान सीनियर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने मुल्तान की टाइटल विनिंग रन में, और अगेन आप लोगों ने उन पे चांस लिया था टाइम जब लोग कहते थे कि नहीं जी इमरान खान सीनियर तो T20 का प्लेयर ही नहीं है. तो अब लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी मुल्तान ने उनको सिल्वर कैटेगरी में क्यों सिलेक्ट किया, ये तो थोड़ा सा उन पे अनफेयर है. तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट कि आपने उनको रिटेन किया है, वो आपकी टीम का अभी भी हिस्सा है, आपकी रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, या इज, एंड इसमें मैं जरा एक वाइडर क्वेश्चन पूछ लूंगा क्योंकि लोग कहते हैं कि जी कौन सी कैटेगरी, क्या कैटेगरी इतनी इंपॉर्टेंट होती है प्लेयर्स के लिए शाहजी, कि उनका वहां पे होना ज्यादा जरूरी है या कैटेगरी जरूरी है? कुरैश साहब, अगर मैं प्लेयर्स के लिए पर्सनली बात करूं तो ऑब्वियसली हर कैटेगरी मींस डिफरेंट लेवल ऑफ रिम्यूनरेशन. तो वो तो मतलब उनके लिए पर्सनली तो लेट्स बी ऑनेस्ट, हम जहां तक फ्रेंचाइज का है, फ्रेंचाइज ने 3 गोल्ड प्लेयर रखने ही रखने हैं, तो उन्हें गोल्ड के पैसे देने ही देने हैं. ठीक है, सो फॉर दैट इट रियली, मतलब अगर मैं आपको टिम डेविड की एग्जांपल दूं, मैं प्लैटिनम में किसी और को पिक करता, कुछ मैं किसी को भी पिक कर सकता था, क्योंकि मैंने वो पैसे तो देने ही देने, तो माइट एज वेल गो फॉर अ प्लेयर. सो मे बी आई थिंक इन दैट टर्म्स मुल्तान इन सर्टन केसेस इज वन फ्रेंचाइज जो कैटेगरीज को ओवरलुक करता है एज फार एज देयर रोल इज कंसर्न, कि अगर रोल फुलफिल हो रहा है तो फिर हम देख लेते हैं. इमरान खान इज अ वेरी वेरी गुड केस फॉर अस पर्सनली, क्योंकि हुआ ये था कि हमने पिछले, अब ये थोड़ी सी मैं फिर जरा लंबी स्टोरी सुनाने लगा हूं, लेकिन इमरान खान सीनियर के साथ ये हुआ था कि हम मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है आलमगीर साहब जब आए थे, उनका ये डेटा ड्रिवन अप्रोच थी. यू नो हिम पर्सनली, इज अ मैसिव ओकलैंड एज फैन. सारा कुछ जो थिंकिंग और जो सारी फिलोसफी हमारी फ्रेंचाइज में आई हुई है वो वहां से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है. और हमने जब जो नेथन लीमन की भी बात सारे करते हैं, जो सारा सिग्नल्स वाला भी प्रोसेस था, वो भी आलमगीर तरीन साहब का ही सजेशन था कि मैसेजेस बाहर से भिजवाने का क्या तरीका करना चाहिए. एंड देन वी वर्कड ऑन द कम्युनिकेशन एंड देन वी वर्कड ऑन द डिफरेंट मॉडल्स. सो व्हाट हैपेंड वाज कि आलमगीर साहब ने अपना यूनिक मॉडल प्रिपेयर किया टू गेज डोमेस्टिक प्लेयर्स, क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स के अमूमन
डेटा जो उनका आता है या उनके जो नंबर्स आते हैं वो कुछ सजेस्ट करते हैं, जबकि जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है वो कुछ और सजेस्ट करती है। तो इमरान उन्होंने अपना एक मॉडल बनाया, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यार मैंने एक मॉडल बनाया, मैं तुमसे बस डिस्कस करना था। मैंने मॉडल बनाया और मेरे मॉडल के मुताबिक लास्ट 2-3 वाइट बॉल कॉम्पिटिशन्स में पाकिस्तान के टॉप 3 बॉलर्स में ये इमरान खान सीनियर आ रहा है। तो तुम बताओ क्या करें। मैंने कहा सर बड़ी सीधी सी बात है, वी हैव द वेयर ऑफ फ्रेंचाइज, वी कैन अफोर्ड टू टेस्ट आवर थेरीज। अगर आपका मॉडल ये कह रहा है द ओनली वे वी कैन टेस्ट द मॉडल इज बाय, हमने बाय द स्वेप को भी बाद में इसी वजह से जब सिलेक्ट किया था तो यूं किया था, because आपका मॉडल अगर ये कह रहा है सो लेट्स टेस्ट द मॉडल, लेट्स जस्ट पिक इट। इमरान खान सीनियर ने पता नहीं 2014-2015 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था, एंड ही हैड नेवर प्लेड, he had never even been drafted for a single PSL team. He had been drafted for T10, he had been drafted for a CPL team, but he had never played in the PSL. तो ये वाली चीज हमें हमेशा हैरान में होता था कि यार मतलब ठीक है। अब इमरान खान सीनियर को जो पिक कर रहे थे तो हमें हमारे 1-2 कोचेस और 1-2 प्लेयर्स ने कहा कि आप इसे ना पिक करें, किसी और को पिक कर लें, ये एक वाइट बॉल बॉलर नहीं है। मैंने उस वक्त, और थी भी सप्लीमेंट्री राउंड की बारी, आलमगीर साहब एंड आई डिसाइडेड नहीं अब हमने मॉडल को ट्राई करना है, वो पिकिंग हिम। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ द कोचेस सेड कि दिस पिक इज ऑन यू। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है, दिस इज परफेक्टली फाइन। वो तो बाद में कप्तान रिजवान आ गया ना, तो रिजवान इनफैक्ट इवन न्यू बेटर हाउ टू एक्सप्लॉइट इट। इवन शानी वाज स्केप्टिकल इन द बिगिनिंग, एंड शानी आज तक ये वाली बात एक्नॉलेज करता है कि नहीं वो मॉडल आपका काम कर गया, एंड आई गिव इट टू यू। सो उस मॉडल का वो जो था ना एक लेट्स जस्ट से द गिनी पिग ऑफ दैट एंटायर मॉडल वाज इमरान खान सीनियर, एंड ही डिलीवर्ड बहुत जबरदस्त तरीके से। तो एक तो ये हो गया। अच्छा अब जब आप बात कर रहे हैं ना जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन, तो मैंने कहा एक तो मैं इमरान खान सीनियर पे मैं ये वाली बात कर दूं कि मतलब उसके बाद, एंड इमरान खान इज एन अमेजिंग, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पीपल टू हैव इन द ड्रेसिंग रूम। खैर ये सारी बहुत अच्छे हैं। अब जो आप बात करेंगे इमरान खान की रिस्पेक्ट और सारा कुछ, तो सिचुएशन ये थी कि इस साल राइट टू मैच वाज इंट्रोड्यूस्ड। हमने इनिशियली अपने प्लेयर्स की रेलिगेशन फ्लोट की थी, कुछ प्लेयर्स की। रेलिगेशन का रूल ये होता है कि अगर रेलिगेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाए तो आप उसी प्लेयर को लोअर कैटेगरी में रिटेन करके चलते। अगर रेलिगेशन सक्सेसफुल ना हो तो पुराने वक्त में ये होता था पिछले साल तक कि आपको या वो खिलाड़ी उसकी ओरिजिनल कैटेगरी में रिटेन करना पड़ता था, या वो आपको रिलीज करना पड़ता था इनटू, या वो आपको दूसरी टीम को देना पड़ता था। ठीक है, हमने ये किया कि हमने रेलिगेशन फाइल की, हमारे हर प्लेयर की रेलिगेशन अनसक्सेसफुल हुई। खैर इस साल तो पीएसएल में हर एक ही अनसक्सेसफुल हुई। तो हमने असेस किया कि ओके किस किस की रेलिगेशन हमने फाइल की थी, और देन वी स्टार्टेड मेकिंग एन असेसमेंट कि कौन कौन किस किस खिलाड़ी में इंटरेस्ट ले सकता है। उसमें हमें सिचुएशन ये थी कि ऑल वी हैड टू डू वाज डॉज वन टीम इन गोल्ड द मोमेंट इमरान खान सीनियर ड्रॉप्स डाउन टू सिल्वर, नो वन एल्स कैन पिक हिम एक्सेप्ट फॉर अस, क्योंकि हम राइट टू मैच कर सकते थे। तो इट वाज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन जहां पर इमरान खान वाज टोल्ड कि यार आपका ये होगा तो आप एक बार सिल्वर में ड्रॉप करते तो हमारे अलावा कोई नहीं करेगा। ऑब्वियसली इफ समवन पिक्स यू बिफोर अस we will never ever compromise on your, we will never sort of like make you compromise on your income, लेकिन इतनी हम आपको गारंटी करें कि आप सिल्वर में आ जाएंगे तो we will pick you। तो हमने वो स्ट्रेटेजिकली वो चीज असेस की थी। लाहौर ऑलरेडी हैड देयर significant quota of fast bowlers and we knew that they'd be probably picking one in emerging, और एक उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी होगा। उस चीज को दिमाग में रखते हुए we were very very confident कि लाहौर might not go for him। उस्मान कादिर में देवर अ कपल ऑफ अदर टीम्स इंटरेस्टेड, सो वी अज्यूम कि अगर जल्मी ने उस्मान कादिर को उठाना है तो उन्होंने गोल्ड में ही उठाना है। तो एक तो वो सिल्वर में ड्रॉप करता है इमरान खान, तो ही इज अवेलेबल टू अस। सो दैट वाज, इट वाज अ स्ट्रेटेजिक थिंग। तो इट वाज नेवर कोई डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, और ये बात हमने अपने प्लेयर्स को भी बताई होती है कि यार दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव टू लेट यू गो। अगर आप नोट करें मुल्तान डिस्पाइट बीइंग चैंपियंस एंटर्ड द ड्राफ्ट विद 7 रिटेंशंस नॉट 8। अगर हमारी किसी एक की भी रेलिगेशन सक्सेसफुल होती तो इमरान खान सीनियर को हम ड्राफ्ट में डालते ही ना। ये चीजें होती हैं जो ये चीजें होती हैं शादी जो आई गेस लोगों को नहीं पता होता बिहाइंड द सीन। अब एक और
बड़ी न्यूज थी फैंस की। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इट वाज कोई तनकीद थी, बट एक सरप्राइज था लोगों के लिए कि शाहिद खान अफरीदी और जेम्स विंस आपने क्वेटा को ट्रेड किया। ऑब्वियसली इसके पीछे भी कि आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी, तो कितना मुश्किल था? बिकॉज आई नो आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लाला की, आई नो कि आप जेम्स को बड़ा हाईली रेट करते हैं। जेम्स इज बिन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मुल्तान सुल्तान। तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी आपकी, दो इतने बड़े प्लेयर्स को आपने जाने दिया? सो लाला का तो ये था कि देखिए, आई नो सारी दुनिया ये कहते हैं लाला को क्यों जाने दिया। देखिए, लाला हैज प्लेड फॉर मोर हैज प्लेड मोर सीजन्स फॉर मुल्तान सुल्तान देन he's done for any other team. लाला हैज प्लेड मोर फॉर, हालांकि आई नो जल्मी के साथ एफिलिएशन उनकी है, लेकिन लाला हैज प्लेड फॉर मुल्तान in more seasons than he did for Peshawar Zalmi. Shahid Afridi is an inspirational person. We did not want to let go of Shahid Afridi. मैं आपको मतलब बड़ी सी तरह बताता हूँ, लेकिन शाहिद अफरीदी ने, लाला ने खुद एक्सप्रेस किया था इंटरेस्ट कि अगर हो सके तो मुझे आप क्वेटा जाने दें। ठीक है, मुझे आप क्वेटा जाने दें, एंड मैं चाहता हूं कि मैं एक दफा नदीम उमर साहब की फ्रेंचाइज के लिए खेलूं। और नदीम भाई के साथ भी हमारा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। नदीम भाई ने भी हमें वही वाली बात की कि यार आप लाला को दे दें। और उन्होंने जब रिक्वेस्ट की तो उसके बाद तो फिर जब दोनों इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं तो यार मतलब वी वेर आल्सो ऑफ द बिलीफ कुरैशी साहब कि अगर कोई बंदा वांट्स टू गो देन यू ऑलवेज ऑनर एंड रिस्पेक्ट हिम। मतलब बगैर किसी वजह के आप वहां पर क्या मतलब मैं वो क्या पोस्चरिंग कर लेता, क्या कर लेता। जेम्स विंस वाज अ ट्रिकी वन फॉर अस, क्योंकि सिचुएशन ये थी कि जेम्स विंस को सबसे पहले मैंने ड्राफ्ट किया था पीएसएल 4 का रिप्लेसमेंट प्लेयर फॉर स्टीव स्मिथ। नॉट मेनी पीपल नो दिस। और उस वक्त किससे लेकर अब तक जेम्स विंस वाज सच सच एन इम्पोर्टेंट फिगर इन मुल्तान सुल्तान के शोएब मलिक के बाद भी और शान मसूद के बाद भी there were serious conversations about having James Vince as your captain of the Sultans. That was the level at which we rated him. लेकिन चक्कर ये था कि आफ्टर, अगर हमने डेटा और स्टैट्स और एनालिसिस जो निकाला था वो ये निकाला था कि जब से पीएसएल पाकिस्तान में मूव हुआ है तो ओवर द लास्ट 3-4 years the performances of the top order Pakistani batsmen and top order foreign batsmen with the exception of probably Hales, ज्यादा डिफरेंस आपको एट एन एवरेज नहीं मिल रहा था पावर प्ले का, जैसे एट द 8th ओवर मार्क और द 10th ओवर मार्क। और हमारे पास क्योंकि अगेन मैंने आपको हमेशा बताया ना कि मुल्तान स्ट्रगल इसलिए कर रहा था कि हमारी लोकल कोर नहीं होती थी। अगर हमारे पास ज्यादा लोकल कोर थी और वो ज्यादा लोकल कोर में चार तो पाकिस्तान के बैट्समैन हैं, तो वी हैड टू टेक अ वेरी वेरी टफ कॉल ऑन दैट। सो इट प्रीटी मच केम डाउन टू जेम्स विंस वर्सेस राइली रुसो, जिसके अंदर एंड प्लस ऑब्वियसली विंस वाज आल्सो इन द प्लैटिनम कैटेगरी, राइली वाज आल्सो इन द प्लैटिनम कैटेगरी। राइली का हमें ये था कि इवन दो यस जेम्स हैज बीन मोर कंसिस्टेंट फॉर अस, लेकिन राइली का हमें ये था कि वी नीडेड दैट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, दैट मिडिल ऑर्डर लेफ्ट हैंडर फॉर अस। ठीक है, सो दैट इज व्हाई उस सिनेरियो में we uh, we had to say bye to James Vince, and it was a very very difficult decision. इसलिए मेरा ये था कि rather I release him in the draft, the respectful and honorable way would be to help him secure a team even before the draft begins. तो फिर उसमें ये था, और उसके बदले में हमें क्या मिला, एक हमें डायमंड की पिक मिली जिससे ऑटोमेटिकली हमारी पिक ऊपर हो गई, हमने ओडीन स्मिथ उठा लिया। और दूसरा जो था विच आई थिंक लोगों ने उस वक्त तो कहा कि आपने क्या कि एक सिल्वर राउंड की पिक कर लिया, लेकिन सिल्वर में आपने टोटल 30 खिलाड़ी उठता है, बल्कि 36 खिलाड़ी उठता है, नहीं 30 खिलाड़ी उठता है, 30 खिलाड़ी उठता है। मुल्तान सुल्तान ने अपने 30 में से 3 पहले, और इमरान खान पे वैसे ही वाइल्ड कार्ड यूज करना था, तो आप इफेक्टिवली सोच लें मुल्तान सुल्तान ने अपने 4 पहली 7 बारियों में उठा लिया था। सो वी वर दैट कंफर्टेबल एज फार एज आवर ड्राफ्ट वाज कंसर्न्ड, तो स्ट्रेटेजिकली इट हेल्प्ड अस। शाह जी, मैं मुल्तान में था जब मुल्तान में मैचेस हुए, मुझे वो एटमॉस्फेयर कभी नहीं भूलेगा। मैं खुशनसीब रहा हूं, मैंने लाहौर में भी मैचेस देखे हैं, कराची में भी देखे हैं, बाहर भी देखे हैं, बट मुल्तान सुल्तान जब मुल्तान में स्टेडियम में खेल रही थी, आप ऑब्वियसली यू वर इन द थिक ऑफ द एक्शन, तीनों मैचेस में टीम डोमिनेंट थी। आपकी मेरी बात भी हुई थी, आपके लोगों से भी बात हुई थी कि क्या वो एटमॉस्फेयर था, क्या वो फीलिंग थी शहर के लिए। तो इस दफा ऑब्वियसली मजबूरियां हैं पीएसएल की, बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन मैचेस सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। आपने कहा शायद पॉसिबल हो सकता है सिर्फ भी कराची में हो, तो क्या होम एडवांटेज से कोई फर्क पड़ता है? ये बड़ा एक सवाल रेज होता है। फ्रेंचाइज क्रिकेट में क्या होम एडवांटेज से फर्क पड़ता है?
क्या अगर मुल्तान में मैचेस होते, अगर सिचुएशन बेहतर होती, आसान होती, उससे फर्क पड़ता, या एक्चुअली आप जहां भी खेलें बिकॉज इट्स फ्रेंचाइज क्रिकेट, वहां पे होम एडवांटेज का इतना इतना फर्क नहीं पड़ता? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने कराची वाली बात की वो ये मैं कह रहा हूँ कि देर आर मल्टीपल कंटिजेंसीज प्लान, बिल्कुल बिल्कुल मल्टीपल ठीक है। कंटिजेंसीज, वन ऑफ द कंटिजेंसी इज दैट एज वेल। कुरी साहब, बाकियों को फर्क पड़े ना पड़े, हमें बड़ा फर्क पड़ा था। द लव एंड सपोर्ट दैट वी गॉट, इफेक्टिवली हमें नजर आ रहा था कि जो हमारा क्राउड था वो इफेक्टिवली हमारा वो 12th मैन था। और ना सिर्फ ना सिर्फ ग्राउंड के अंदर, मैं तो आज तक वही बात है कि हम होटल से जब आ रहे होते थे, आपको पता है उन्होंने एक स्पेशल रूट बनाया था, लेकिन कुछ जो जगह जहाँ पर आबादी होती थी, लोग लाइनों में खड़े होकर फूल की पत्तियां बरसा रहे थे हमारे पर और नारे लग रहे थे। मैं वो कभी भी मोमेंट नहीं भूल सकता। मतलब आई फेल इन लव विद द सिटी ऑफ मुल्तान ड्यूरिंग दोज ड्यूरिंग दोज मैचेस। हमें इवन द होटल स्टाफ हो गया, ग्राउंड पर हो गया, हमें इतना प्यार और इतनी मोहब्बत मिली थी। तो मतलब हम लोगों ने तो हमेशा से इंसिस्ट किया कि जब भी हो मुल्तान में, वी वांट टू प्ले इन मुल्तान। एंड द ड्रीम इज दैट फ्रॉम एटलीस्ट इन PSL 8 वी गो बैक टू मुल्तान। ठीक है, तो हमें तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है। बाकियों का मैं मतलब बड़ा सी तरह बात करूं, कराची का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा इतना कोई अच्छा नहीं है नंबर वाइज, लेट्स बी ऑनेस्ट। कराची में मुल्तान सुल्तान्स की व्हाट 4 विन्स हैं, समथिंग लाइक दैट। मैं उसमें वो भी काउंट कर रहा हूँ जो PSL 4 से विन्स थी। तो लेकिन क्या नाम है, वहां पर जब आपका क्राउड आपको फुली बैक कर रहा होता है, मैंने यहाँ पे PSL में देखा है कि प्रॉब्ली एक इस्लामाबाद का क्राउड, जो सॉरी पिंडी का क्राउड, और एक क्राउड जो मुल्तान का था, दे वो, but I mean they were specifically very very biased towards their home teams। यस। जबकि कराची और लाहौर में आपको तब भी मिक्सचर मिलता है, बल्कि आई वोंट बी सरप्राइज अगर कराची और क्वेटा का मैच हो, सॉरी कराची और वो सॉरी जल्मी और इनका मैच हो, लाहौर का मैच हो, लाहौर और आपको एक सिग्निफिकेंट पोर्शन पीला नजर आए ग्राउंड का। सो आई मीन ये होता है। मतलब कोयटा वाले तो बड़ी खुशी खुशी कहते हैं कि यार हमारा भी होम ग्राउंड कराची ही आप रखें। सो आई मीन, लेकिन हमें हमें मतलब लेकिन हमें को भी फायदा था ना, हमारे पास शायद आफरीदी था, हम जहाँ चाहते तो हमारा होम ग्राउंड बन जाता था। नो डाउट, नो डाउट। और एज एज अ फैन उन मैचेस को देख के आपने बिल्कुल जो बताया, जब आप लोग ट्रेनिंग पे भी थे तो जिस तरह की रिएक्शन थी, मजे की बात ये थी कि आपका जो रूट था मेरे घर से क्रॉस करता था और पूरे के पूरे लोग बाहर निकले होते थे। तो मैं जिससे पूछता था क्या हो रहा था, वो कह रहे थे जी सुल्तान ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, ट्रेनिंग से आ रहे हैं। तो मैं पूछता था अच्छा क्या आपको चांस मिला उनको देखने का? उन्होंने कहा नहीं, हमें बस खबर आई कि जी बस जा रही है, बस आ रही है। एंड दे यूज्ड टू बी लाइंड अप। और बिल्कुल जैसे आपने कहा, जो फीलिंग थी ग्राउंड में, इट वाज अ ह्यूज बायस, बहुत क्लियर बायस था। आई डोंट थिंक दूसरी टीम का हमने कुछ सोचा भी होगा। और अवाम जो थी वाज मैडली इन लव विद यू गाइस, एंड इट वाज जस्ट अ सरीर। एंड तीनों मैचेस जिस तरह हम जीते थे, यू नो, दैट इन इटसेल्फ वाज समथिंग टू सेलिब्रेट। शाहजी, एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं। एंडी फ्लावर की बात होती है और उनके बारे में बात होती है। वी ऑल नो ही वाज एन एक्सेप्शनल प्लेयर, वी ऑल नो उनकी इंग्लैंड के साथ सक्सेस थी। बट कहीं लोगों को शायद फीलिंग था कि एंडी फ्लावर के बारे में जो एटलीस्ट बातें की जाती थी कि जी बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े हार्श हैं, बट उनको तो हमने देखा है कि वो T20 क्रिकेट में बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। तो उनके बारे में क्या डिफरेंट था? यू वर्कड विद अ नंबर ऑफ बिग कोचेस नाउ, उनमें और एंडी में क्या इतना डिफरेंस है दैट मेक्स हिम वन ऑफ द बेस्ट T20 क्रिकेट कोचेस इन द वर्ल्ड? ओके, सो जो आप बात कर रहे हैं ना स्ट्रिक्ट वाली, और ये वाली बातें हमने भी बड़ी सुनी थी, और ये प्राइमरली ऑब्वियसली आई हुई थी, बातें आई हुई थी फ्रॉम द टाइम द टाइम ही स्पेंट एज इन द इंग्लैंड जॉब, राइट। यस। और एंडी ऑलरेडी हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि वो वाला टाइम और अब के टाइम में काफी फर्क है। प्लस कुरैश साहब, व्हेन यू आर कोचिंग एंड यू आर मैनेजिंग अ नेशनल टीम एज अपोज टू अ फ्रेंचाइज टीम, बिल्कुल डिफरेंट सिनारियो होता है। जो एंडी की दो सबसे खास बातें हैं, एक तो ये है कि जितना मेटिकुलसली एंडी प्लान्स शायद ही कोई प्लान करता हो। एंड ही रन्स अ वेरी इंक्लूसिव ड्रेसिंग रूम। मतलब जिसका मैंने कहा ना कि मुझ जैसे बंदे का भी अगर ओपिनियन डिस्कस हो रहा है या ऑनर हो रहा है या बात हो रही है, तो इट्स ओनली बिकॉज एंडी इज एंटरटेनिंग इट, राइट। वरना मतलब ही डजंट नीड टू। तो इसकी वजह से ना हमारे each and every one of us takes ownership of whatever the decision has been made, because Andy runs a very very nice and inclusive
ड्रेसिंग रूम. ही प्लान्स meticulously. बेस्ट चीज जो उसकी मुझे लगी है इज द मैन मैनेजमेंट. एंडी हैज बीन वेरी वेरी काम. ऑब्वियसली एक दो चीजें कभी होती हैं तो हम देखते हैं कि गुस्सा ऑब्वियसली बात है आएगा उस पर, लेकिन एंडी मैनेजेस इन अ वेरी वेरी positive manner. Even when we've had a lot of defeats, I've never seen him lose cool. He's always looked at the positives and looked at how we can improve those. And I'm not surprised at Andy's success around the T20 circuit. और एक जो बहुत खास बात है वो ये है कि एंडी को काफी हद तक पता भी होता है कि फ्रेंचाइज किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेलना चाह रही है, and then he then tries to incorporate that in his approach as well. So I worked with I've had the pleasure of working with some of the very very best, and but I would easily say कि जितना मैं एंडी से इम्प्रेस हुआ हूँ शायद ही मैं किसी और से इम्प्रेस्ड हूँ उस सेंस में. शाह जी, एक सवाल रेज हो रहा है मुल्तान के बारे में कि आपके पास जो अगर हम स्क्वाड को देखते हैं तो शानी एंड रिजवान जो हैं मोस्ट लाइकली आपके ओपनिंग पेयर लग रही है, और आमिर अजमत को कहा जा रहा है इज द ओनली बैकअप ऑप्शन. तो आप क्या कंफर्टेबल हैं? बिकॉज लाइक आपको पता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में इंजरीज, आजकल के जमाने में कोविड, फिर फॉर्म, ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्ले अ पार्ट. तो आर यू वेरी रिलैक्स विद दिस सेटअप? बिकॉज कुछ लोगों की तनकीद है कि जी शान को तो रिसेंट नेशनल T20 में इतना वक्त नहीं मिला था खेलने का, बट हमने देखा उनकी फर्स्ट क्लास फॉर्म जब वो वापस आए फॉर बलूचिस्तान वाज सिंपली माइंड ब्लोइंग. तो हाउ रिलैक्स्ड आर यू ओवरऑल विद द फैक्ट कि आपके अगर ये दो मेन ओपनर्स हैं एंड आमिर अजमत सॉरी इज योर बैकअप ओपनर? So Amir Azam is not my only backup opener. अगर मैं असल में भी बात करूँ ना तो सोहेब मकसूद की प्रॉब्ली बेस्ट जगह इज एट द ओपनिंग स्लॉट, जो शोएब मकसूद खुद भी चाहते हैं, लेकिन हम इस वक्त वी ऑल्सो वॉन्ट टू प्रोटेक्ट हिम एज वेल. सो ही दैट्स व्हाई ही इज कमिंग इन एट 3. सो एक तो मेरे पास रेडीमेड एक्सपीरियंस इन पाकिस्तानी कंडीशंस immediately senior, one of my senior statesmen is willing to step up, and that is Sohaib Maqsood. आमिर अजमत, अब मैंने रिजवान हुसैन उठाया. रिजवान हुसैन क्या सबसे खास बात यह है कि वो बिटवीन 1 to 6 ही कैन बैट एनीवेयर ही वांट्स. प्लस एक बंदा जो जिसपे क्या नाम है, आई थिंक मेरे सारे ड्रेसिंग रूम शायद मजाक भी उड़ाता है कि यार ये तुम्हें तुम्हें मोहब्बत है और तुम हर दफा उसके पीछे लड़ पड़ते हो. दैट्स जॉनसन चार्ल्स. जॉनो कैन आल्सो बैट एनीवेयर बिटवीन 1 to 5. Absolutely. And let's be honest, Johnson Charles hadn't been batting in that position. He batted in that position for us in Abu Dhabi. And he did really really well. और वो मैचअप्स के मुताबिक था कि जहां हमें लगता था कि जॉनो को आगे भेजना है वहां हम नंबर 4 पे जॉनो को भेजते थे, जहां हमें होता था कि राइली को आगे भेजना है वहां हम राइली को आगे भेजते थे. तो ही गेव अस दैट फ्लेक्सिबिलिटी. तो अगेन जैसा मैंने आपको कहा, मैंने आपको देखते देखते 5 6 तो ओपनर मैंने आपको बता दिए यार इधर ही. और हो मैं भूल ही गया, डेविड विली भी नेटवर्क T20 में तो ओपनिंग ही करता है यार. तो जो लोग तनकीद कर रहे थे शाहजी की बातों को प्लीज गौर से सुन लें. आई थिंक ही इज गॉट इनफ ओपनर्स टू लास्ट हिम. 7 ओपनर है मेरे पास, 7 ओपनर आ गए. 7 ओपनर हैं अब. आई थिंक अब इतने ओपनर्स तो शायद किसी खोखे के पास भी नहीं होते शाहजी. तो you're quite set in that way. अच्छा जी, अब हम आते हैं फैंस के सवालात के लिए. हमने फैंस को मौका दिया है तो फैंस के एक पहला सवाल जो है जी मेरे पास अब्दुल रहमान शबाज खान से है. वो कह रहे हैं कि क्या आपने अजहर महमूद को जाने दिया, और वाज दैट अ डिसीजन, उनकी अपनी डिसीजन थी क्योंकि उन्होंने टीम को बड़ा अच्छा गाइड किया? और फिर अब्दुल रहमान ने कहा क्योंकि ये सवाल इतना इंटरेस्टिंग इनफ नहीं है मैं उसमें कुछ ऐड कर दूं, मुल्तान जर्सी में चेंजेस कब लाएगा? ये 2 सवाल हैं शाहजी एक ही फैन से, तो यू कैन आंसर बोथ ऑफ देम. अच्छा, पहला जो सवाल है उनका उस पे मैं ये करता हूँ. In our minds, we had locked Azhar Mahmood as our fast bowling coach. He was going to continue with us. लेकिन again, मुल्तान सुल्तान इज लाइक अ फैमिली. अगर किसी को कहीं पर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वी विल नेवर स्टैंड इन दैट इन देयर वे. अजहर महमूद वाज ऑफर्ड द हेड कोच पोजीशन. अगर वो किसी और जगह पे फास्ट बॉलिंग कोच ही जा रहे होते या असिस्टेंट बॉलिंग कोच ही जा रहे होते तो हम कभी भी ना जाने देते. लेकिन आप ये देखें कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम. एंड वही बात है कि बल्कि उस दिन के वो जब अजू भाई की अनाउंसमेंट हुई थी तो मेरे और रेहान की और मेरी इस्लामाबाद के मैसेजेस जब एक्सचेंज हुए तो ऐबा भाभी ने नीचे मैसेज किया था, यार क्या रुखसती हुई है, क्या हुआ, क्या ये हो कर क्या रहे हो आप लोग सारे.
So we did not want to let go of him. We were very, very happy with him. We were very happy with him. अज्जू भाई is like an older brother. उनके साथ ही मैं बल्कि जितना हम हंसी मजाक आपस में करते हैं, मुझे लगता है कि सुबह 4-4 5-5 बजे तक और कोई हो ना, मैं और अज्जू भाई और रहमान भाई हॉल में गोल्फ बॉल्स मार रहे होते थे, पटिंग शटिंग सीख रहा होता था और अज्जू भाई हमें सिखा रहे होते थे। तो अज्जू भाई की कॉन्ट्रीब्यूशन, सो अज्जू भाई वी डिडंट वांट टू लेट हिम गो, लेकिन अगेन अगर यार हेड कोच की अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि अभी तो हमारा हेड कोच है ना, सेटल्ड है, so we obviously couldn't give that role to him. So we're very, very happy for him. We're very, very excited for him. This is a huge, huge step in his coaching career. और मेरी तो दुआएं हैं कि वो इस रोल में इतने कामयाब हो कि वो सेकंड और हम फर्स्ट। जो जो दूसरा सवाल है, कुरैश साहब, ये जो दूसरा सवाल है ना, अब देखिए हर फ्रेंचाइज की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपना अपना लॉजिक होता है। Our jersey has become our identity. बेशक। हमारी जो जर्सी है, और आई कांट थिंक ऑफ अ बेटर वे टू गिव ट्रिब्यूट टू द रीजन ऑफ साउथ पंजाब देन द जर्सी वी ऑलरेडी हैव। हम चाहें तो क्यों ना डिजाइन करा लें यार, नहीं, लेकिन हमें इतना उसमें हम शायद थोड़ा सा पैटर्न ज्यादा कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो कलर्स प्लस जो जो तीन लैंडमार्क्स हमारी जर्सी पर हैं उन्हें, और प्लस सारा कुछ, आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल जर्सी। जो आप एक चीज नहीं देखेंगे तो उस जर्सी में वो ये देखेंगे कि जो आपके बैच के ऊपर, हमारे बैच के ऊपर यहाँ पर अगर नजर आ रहा है आपको, एक सितारा होगा, which means that we're champions, and it's not that we're champions, the fans of Multan Sultans are champions. So we'll continue to pay homage to our people. So क्या नाम है, I know people don't agree with this, लेकिन हाँ, जब हम home and away matches खेलना शुरू करेंगे, then we'll definitely introduce something new for the away games. But this is our jersey. Absolutely. मैं तो I would 100% agree with you. जब आपने इसको envision किया था, जब ये जर्सी आई थी, तब से लेके अब तक आए, तो as a fan don't want it to change. 100% it's a part of the Multan Sultan's identity. And I know मैं यहाँ पर अली तरीन को बहुत क्रेडिट दूंगा, बिकॉज ये जो क्रिएटिव डायरेक्शन मुल्तान सुल्तान ने ली थी, जो पूरा एक आइडियोलॉजी सेट थी, व्हेन अली वाज इन्वॉल्व विद द फ्रेंचाइज, ये सारा कुछ उनकी चीज है। नो वन कैन एवर से अदरवाइज एंड टेक क्रेडिट फॉर इट, एंड अली हैज डन अ ब्यूटीफुल जॉब। हम हर साल सोचते जरूर है, थोड़ा सोचते हैं यार जर्सी चेंज करें, फिर हम देखते कहते हैं नहीं, बहुत प्यारी बनवाई है अली ने। So, I mean, the whole creative direction that the franchise took under him, I mean, his contributions to the franchise, I mean, have been significant. And this is one of his many contributions. Absolutely. And I can tell you, rival fans of jersey ko dekhte hain, they do look at it and they do say, okay, this is an outstanding jersey. And home fans जब उसको देखते हैं, जिस तरह आपने exactly बात की, उसके पीछे जो creative direction थी, उसके पीछे landmarks को, region को, rather than सिर्फ शहर को, पूरे रीजन को वो रिस्पेक्ट देना, उसको इन्वॉल्व करना, उसमें अली का भी बहुत हाथ था, आपका भी बहुत हाथ था। एंड आई लुक बैक एट दैट टाइम विद सच अमेजिंग मेमोरीज। इट वाज सच एन अमेजिंग टाइम, यू नो। मुझे तो याद ही नहीं है, एक जो जर्नी शुरू हुई थी जब मैं सुबह मुल्तान गया था, और पता नहीं अगले दिन दोपहर को किसी टाइम पे वासेब की 8 शहरों का चक्कर लगा के किसी पॉइंट पे मैं घर पहुंचा था, और आप ऑफिस में थे। और मुझे याद है आपने कहा था कि मैंने कहा मैं 6 या 7 शहर फिर के आ गया हूं, और आपने कहा मैं उस टाइम सुबह 8 बजे ऑफिस आया था और मैं घर नहीं गया। यू नो, दिस इज द काइंड ऑफ टाइम एंड एफर्ट यू वर पुटिंग इन बिफोर एंड सिंस ऑल्सो। बट जो मेहनत आप करते हैं, जो आपकी टीम करती है, थिंक समटाइम्स पीपल डोंट रियलाइज कि वो सोचते हैं अच्छा नहीं तो बड़ा अच्छा है जी, बड़ा इजी सीन है, फ्रेंचाइज में आ जाते हैं शाह जी, 10 बजे चाय पी के आते हैं, 12 बजे घर चले जाते हैं। डोंट रियलाइज कितना आपकी बर्थडे ऑन द रोड स्पेंड होती है, आप कभी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं होता, आप फैमिली से भी दूर रहते हैं। ये सारी मेहनत आई थिंक शायद लोग नहीं रियलाइज करते, हैविंग बीन पार्ट ऑफ इट, हैविंग सीन द मेहनत दैट आप सब करते हैं, तमाम फ्रेंचाइजेस में जितने लोग करते हैं। इट्स इंस्पायरिंग, इट्स हम्बलिंग। एंड मैं अपने मेरा तो बड़ा क्लियर बिलीफ है, मैं इसको फिर रिपीट करूंगा, कि पाकिस्तान के पास आप में, रेहानुल हक में, हसन चीमा में, नबील हाशमी में इतने अमेजिंग लोग हैं जो, और ऑल ऑफ यू चैंपियंस, एवरी सिंगल वन ऑफ यू, कि आई वुड ऑल्सो होप दैट देयर इज अ पाथवे कि आप लोगों को भी यूटिलाइज करें। बिकॉज देखें, आपकी नेशनल टीम जो है इज मेड अप ऑफ ऑल द प्लेयर्स जो इन फ्रेंचाइजेस के लिए खेलते हैं, आपके फ्यूचर प्लेयर्स जो हैं इन फ्रेंचाइजेस के लिए खेलते हैं। तो मेरी तो ये दुआ है, और मेरी तो ये हमेशा मेरी होप है कि इंशाल्लाह, क्योंकि जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त बड़ी एक्साइटमेंट है,
आई होप दैट अपॉर्चुनिटी कम्स कि आप सबको भी मौका मिले, बिकॉज आई नो पर्सनली हाउ मच यू गाइस सैक्रिफाइस, एंड आई नो आप लोग कितना केयर करते हैं। और बड़ा इजी लगता है, बिकॉज अगेन लोगों को वो हो जाता है बड़े ऐश होते हैं जी, जहाजों में बैठते हैं जी, होटलों में जाते हैं जी, इतना भाई जो मेहनत करनी पड़ती है, जो काम करनी पड़ती है, वो द शेयर स्केल ऑफ इट, जब मैंने पहली दफा देखा कि आप लोग कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट अ 7 वीक थिंग, इट्स नॉट जस्ट अ 24 आवर थिंग। दिन से रात, रात से दिन आप लोग सारा वक्त काम कर रहे होते हैं। आई मीन आपको याद होगा, याद हो ना हो, कि जब आप और मैं रायवेंट के कहीं पेट्रोल पंप पे मिले थे, बिकॉज हमने एक्सचेंज करनी थी किट, और आपने मुझे कहा था इरफान भाई की किट आपने लेके जानी है, मैं किसी और के हाथ दे नहीं सकता, और इरफान भाई की किट मेरी पूरी गाड़ी में नहीं फिट आ रही थी। एंड एट दैट टाइम you know your family was going through so many things, और उस टाइम पे आपकी मेहनत नहीं रुकी, आपकी मुशक्कत नहीं रुकी, कोई एक्सक्यूजेस नहीं थे, कोई ये नहीं था कि यार आज आपने तो छुट्टी नहीं ली थी, मुझे याद है there were no days off for you। कुरैश साहब, मुझे याद पड़ता है वो जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं ना, उस इंसिडेंट में हुआ ये था कि हमारे किट बैग्स लेट हुए पड़े थे, और हाँ हमारे जी, किट बैग वो सीधा मुल्तान में डिलीवर कर रहे थे। मैंने दुबई निकलना था, आपने टीम को लेकर आना था मुल्तान से। जी, मुल्तान से हम फ्लाई आउट कर रहे थे, तो आपने टीम को वहां से लेकर आना था। तो मैंने आपको कहा था कुरैश साहब, आपने ये एक्स नंबर ऑफ किट्स आप लेकर जाएंगे, किट बैग्स एंड किट्स, और एक्स नंबर मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि अगर आप आ रहे हैं तो प्रॉपर। तो हमने रास्ते में उस ट्रक को रुकवाया था, राइवेंट की ठोकर पे हमने रुकवाया था, उसे चीजें निकलवा रुकवाया के था। एक एक डब्बा गिना था, देखा था क्या है। फिर हमारी गाड़ियों में पूरे नहीं आ रहे थे, तो हमने मल्टीपल, और मुझे वो अल्लाह बल्ला करे, मेरी बेगम का वो भी बेचारी उस वक्त रात को उठकर आ गई थी, उस यार टाइम चलो पे ये बताया क्या। एंड इफ यू रिमेम्बर कि एक दफा जब सामान इधर हुआ हुआ था, मेरी फ्लाइट थी, तो आप सुबह 5:30 बजे मेरे घर आए थे, तो आपने कहा था मुझे याद शाहजी किधर है? मैं कहा चीजें सारी बेडरूम में ही पड़ी हैं कुरैश साहब आ जाए, उधर ही बैठ साढ़े जाए पांच फाड़ कर बजे उसी मेरे कहा। सुबह 5:30 बजे। आप तो आपने मुझे या किट्स दी, आपने मुझे चीजें दी थी, उसमें डॉक्यूमेंट्स थे, और आपने कहा अच्छा अब मैं निकल रहा हूं। एंड द नेक्स्ट टाइम आई सॉ यू, वी वर इन दुबई टुगेदर, एंड हम वो जो चीजें, और हम हंस रहे थे कि यार अभी कोई 24 घंटे पहले हम ठोकर पे खड़े थे, ठंड सही पड़ी थी, आप मैं और भाभी गाड़ी में थी, और हम वो ट्रक वालों से उतरवा के गिन रहे थे। आप मुझे दिखा रहे थे ये देखें ये इरफान भाई का किट बैग है, क्योंकि ये कोई 3 फुट लंबा है फ्रॉम द अदर्स। तो आई एम सेइंग लोगों को नहीं लगता होगा, लोगों को लगता होगा जी उसके लिए तो या असिस्टेंट्स पड़े हैं, उसके लिए तो दूसरा, इतना हैंड्स ऑन काम आप लोग करते हैं सब, एंड द रिस्पेक्ट वी हैव फॉर यू इज ट्रेमेंडस ऑन इट। अब एक थैंक यू और सो फैन मच। क्वेश्चन, जबरदस्त नाम है मेरे भाई का, गोस्टली, इसके पीछे मैं उनसे रीजन नहीं पूछूंगा। उनका सवाल है कि जी मुल्तान सुल्तान्स आर द न्यूएस्ट पीएसएल फ्रेंचाइज एंड दे आर ऑलरेडी चैंपियंस, और सुल्तान्स ने पाकिस्तान को शाहनवाज दहानी के अंदर एक जबरदस्त फास्ट बॉलर दिया है। तो आप जब इमर्जिंग टैलेंट ढूंढते हैं, उसमें आप क्या देखते हैं, और आप उनको बिहाइंड द सीन्स किस तरह ग्रूम और पॉलिश करते हैं, जो उनको फिर आगे हेल्प करता है टू रियलाइज देयर एम्बिशंस टू प्ले फॉर पाकिस्तान। ओके, सो कुरैश साहब, जो पहली बात है ना कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसमें हर साल हम बैठ के स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है एज फार एज द इमर्जिंग प्लेयर इज कंसर्न। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, मैं मल्टीपल दफा कहता हूँ, मेरे नजदीक मेरी क्या बारी है इन द प्लेटिनम राउंड, आई रियली रियली कुडंट केयर मच फॉर दैट। क्या बारी है इमर्जिंग राउंड में, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिक फॉर मी, बिकॉज मैं बाकी जो रिटेंशंस भी करूंगा इमर्जिंग को दिमाग में रख के करूंगा, प्लैटिनम में भी जिसे उठाऊंगा मैं इमर्जिंग को दिमाग में रख के करूंगा। सो मेरे लिए द इमर्जिंग बिकम्स ऑफ utmost इम्पोर्टेंस। शुरू में अवली बात है ना, बंदा अपनी अपनी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह से ही सीखता है। मुल्तान सुल्तान की जो PSL 3 की टीम थी, मैं आज भी वो कहता हूँ कि अगर आप ऑन पेपर वो टीम देखें, दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स एवर असेंबल्ड। लेकिन द प्रॉब्लम वाज कि आर इमर्जिंग could not be settled into that team that easily. हमने दो इमर्जिंग बैट्समैन लिए थे, एक सैफ बदर और एक अब्दुल्ला शफीक। सैफ बदर को अपॉर्चुनिटीज मिली थी, लेकिन उसके साथ जाती ये हुई थी कि ही केप्ट ऑन, ही वाज शफल्ड थ्रू आउट द बैटिंग लाइनअप, जिसमें उसे कंसिस्टेंट रन नहीं मिला था। और अब्दुल्ला वाजंट रेडी एट दैट पॉइंट इन टाइम। मैं अगर उस टीम की बात करूं, जब आप उस टीम को देखें, तो यार वो टीम हुज हु है। आपको अहमद शहजाद एट हिज पीक, संगाकारा as his opener, Sangakkara in the form of his life. Then you had Shoaib Masood at 3, you had Shoaib Malik at 4, Nicholas Puran bench पे था, Darren Bravo bench पे था, we had Kyron Pollard, we had bowling unit में इमरान ताहिर, मोहम्मद इरफान, सुहेल तनवीर पीक पर, जुनेद खान पीक पर, सो अब्बास और उमर गुल अभी बेंच पर। सो आई मीन जब आप उस चीज को सोचते हैं ना, तो उसके बाद फिर हमने ये किया था कि वी रियलाइज कि इस वक्त
पाकिस्तान में इट इज इजियर टू प्ले एन इमर्जिंग बॉलर, ठीक है, और उस पे ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस हो गया था। तो अगले साल से फिर हमने इमर्जिंग बॉलर्स की तरफ जाना शुरू कर दिया था। इलियास डिड वंडरफुली फॉर अस फॉर 2 seasons. He took that space. Ali Shafiq was unlucky with the injuries, but Ali Shafiq was also phenomenal whenever he came on. तो हम लोगों ने उससे फिर हमें अंदाजा हो गया कि क्या मतलब हमने क्या अप्रोच लेनी है। लास्ट ईयर वी वर वेरी वेरी क्लियर कि अगेन हमने इमर्जिंग कर साथ करना था, और हमें पूरा पता था कि हमारे पास वन ऑफ शाहनवाज धानी या मोहम्मद वसीम वाज डेफिनेटली गोइंग टू ड्रॉप आवर वे। वी आर टर्न नंबर 2, राइट। तो उसमें हमारा बड़ा क्लियर था। हम जब देख रहे होते हैं तो इसमें ऑब्वियसली अगर किसी का एक्सपीरियंस हो तो हम लोग जरूर से कंसिडर कर रहे होते हैं, उससे जरा पहली प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन एक इमर्जिंग बॉलर को ज्यादातर हम देखते हैं कि कितना कंसिस्टेंटली वो कर सकता है जो हम उसे प्लान देंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके लिए इफ दे प्लेड 4 day matches a lot more, that gives us more confidence. Then we see them in those matches. We see how consistently they're bowling and how they can execute those plans. तो हमारी ये वाली थिंकिंग होती है। तो इमर्जिंग जब हम देख रहे होते हैं तो इस टाइप की चीजें हम प्राइमरली देख रहे हैं। कुछ तो इमर्जिंग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है ना। मतलब ये देखें, अब जमान खान, आपको पता नहीं याद है नहीं याद, जब जब मुल्तान सुल्तान का एग्जीबिशन मैच हुआ था, एक टीम वसीम अकरम ने कैप्टन की थी, दूसरी टीम शोएब मलिक ने कैप्टन की थी, और मैं भी खेला था उस मैच में। मुझे याद जी है क्योंकि 18, आपकी एज 18 लिखी 18, थी उस पे, और 18 मैंने साल उसकी की तस्वीर एरिया। खींच के आपको भेजी थी। हाँ, तो उस मैच में जमान मुल्तान के लिए खेला था। So Zaman had played for Multan Sultan then as well, but we didn't think he was ready then. We're so happy that now he's with Lahore Qalandars, a setup which will groom him and make him better than what he was. तो हम लोग इस टाइप की चीजें पहले देख रहे होते हैं। जो आपका दूसरा सवाल आपका क्या था कि इन्हें कि ग्रूम आप कैसे उनको किस तरह किया पॉलिश जाता। पॉलिश और ग्रूम कैसे करते हैं बिहाइंड द सीन्स। अच्छा देखिए, उसमें जो सिचुएशन होती है ना, उसमें वी बीन वेरी वेरी लकी कि इलियास भी, धानी भी, उमर भी, ये बहुत, और अली शफीक भी बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे थे। दे वांटेड टू लर्न। तो उस दैट मेक्स योर जॉब इजियर। तो व्हेन दे देमसेल्व्स वांट टू लर्न, उसमें आप कभी, ऑल ऑफ देम नो इवन टू दिस डे कि इलियास इज नाउ विद अनदर फ्रेंचाइज, बट एंड अली शफीक इज आई थिंक राइट नाउ प्लेइंग क्रिकेट इन द यूएस समवेयर। Whenever they want, whenever they can pick up the phone and call me, and I'm there for them like an older brother. And we try to guide them, हाँ उन्हें उन चीजें समझाते हैं, सारा कुछ करते हैं। That's the way we do it. हम जरा थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे उनके साथ ये चीजें ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब टूर्नामेंट होता है तो अगेन we just have a 6 week period with them. उसमें there's so much else going on. काफी दफा इन खिलाड़ियों के साथ ये होता है कि इन्हें कोई सीनियर प्लेयर हमारे उसमें से टेक देम अंडर द विंग। धानी को अगर आप लो, तो धानी को इमरान ताहिर ने फौरन इमीडिएटली अपना छोटा भाई बनाकर उसे एक्सप्लेन करता था। बल्कि जस्ट टू मेक हिम कंफर्टेबल, इमरान ताहिर लर्न सिंधी इन 3 weeks जस्ट टू स्पीक टू हिम एंड मेक हिम कंफर्टेबल। अमेजिंग। उसी उसी तरीके से शान मसूद ऑल्सो हेल्प हिम, एंड उमर, उमर को तो खैर सबने ही, क्या नाम है वो, लाड आज भी, मतलब लिटरली कल से खुशी नहीं हमारी खत्म हो रही कि उमर इज ऑल्सो पेक्ड राइट नाउ। तो हम लोग वही वाली बात करें तो उसमें फिर एटमोसफेयर जब आपका बन जाता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट ऑन द गाइज, इफ दे वांट टू लर्न, इट मेक्स थिंग्स इजियर फॉर अस। शाहजी, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। मैं इतना खुश हूं, नॉट जस्ट एज समवन हु डज दिस, बट एज अ फैन, मुल्तान सुल्तान के फैन होने के नाते से मैं इतना खुश हूं कि मुझे ये मौका मिला है आपसे बात करने का, ये सारा कुछ समझने का, सीखने का। बिकॉज इवन अगर मुझे, मेरा थोड़ा सा नसीब था कि मैं इन्वॉल्व भी था, मैंने अप क्लोज भी देखा, फिर भी इतना वास्ट होता है, इतना कुछ होता है जो आप करते हैं जिसका शायद हमें सही तरह से आइडिया नहीं होता। ये जरूर पता होता है कि आपका एफर्ट हमेशा 100% होता है। ये जरूर पता होता है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी स्ट्रेटजी होती है, कितनी प्लानिंग होती है। लॉट ऑफ इंटेलिजेंस गोज इनटू दिस। आई थिंक समटाइम्स वही बात हो जाती है ना, बाहर से बैठ के तो बड़ा इजी लगता है। बट आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आपने आज मेरे लिए टाइम निकाला टू कम ऑन एंड टॉक हियर। आई एम सो हैप्पी फॉर द फैंस कि उनको ये मौका मिला है, बिकॉज आई नो आप मुल्तान के फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दे लव यू, दे सो फॉन्ड ऑफ यू, आप उनके साथ सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनके लिए। एंड हमारा फैन बेस, इट ऑलवेज सरप्राइजेस मी कितना बड़ा है। कहां कहां बहुत मुल्तान के फैंस हैं, आप चले जाते हैं, आपको ऑनलाइन लोग मिलते हैं जी, कोई गल्फ में है, कोई यूएस में है, कोई यूरोप में है, मैड फैंस। उनके लिए इतना जरूरी है टू हियर दिस फ्रॉम यू टुडे, टू लर्न सो मच मोर about the team and the franchise that we love, and that you have done such an amazing job to take to where they are today. Thank you कुरैशी so साहब, much. कुरैशी साहब, वी आर, मतलब मैं ये वाली बात बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ
कि मुल्तान का एंड अ लॉट, आई मीन अगेन, हम जो मर्जी करते रहे, इट्स ऑल डाउन टू द प्लेयर्स एंड द कोचेस, राइट? उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट से, उन्होंने अपने हार्डवर्क से, उन्होंने इस लेवल पे मुल्तान को खड़ा कर दिया है कि मैं बड़े खुल के कहता हूँ ये, कि मुल्तान इज इफेक्टिवली एवरीवन्स either favorite or second favorite team, because we and that's alhamdulillah something which is a testament to the way we conduct ourselves on the field, the way we conduct ourselves off the field. So that's very very good. जहां तक आपने कहा टाइम निकालने का, तो कुरैश साहब, मुझे बड़ी कम मौके मिलते हैं आपकी ज़ियारतें करने के लिए, तो I would never miss out on an opportunity like this. Thank you so much for Thank you. having me. Thank you, Shaji. All the best to you. And inshallah, looking forward to the PSL trophy staying exactly where it needs to stay. Inshallah. Thank you so much, sir. Thank you. Shaji,